बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम असिस्टेंट बीपीएस 16 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एसपीएससी ने रिसेंटली कंडक्ट करवाया है माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में। अब इस पेपर को सॉल्व करने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ पर हमें आइडिया हो कि एसपीएससी कौन से एरियाज़ जो है वो असिस्टेंट के पेपर में टच करता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको अपने बुक पर नोट कर लें और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। जैसे सवाल आ जाए अगर कायदे-ए-आज़म के बारे में, तो कायदे-ए-आज़म के बारे में हर चीज़ की छानबीन करें और उसी तरीके से पढ़ें और देखें कि क्या पता कहीं पर कायदे-ए-आज़म का क्वेश्चन आ जाए और आप सही कराएं। क्योंकि एसपीएससी क्या करता है, तो कभी कभार एग्जामिनेशन जो हमारे इदारे हैं वो पेपर निकालते नहीं हैं बिलखुसूस। वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं या जो है वो पास पेपर खुद के ही पड़े होते हैं, वहाँ से 10 क्वेश्चन उठाए, वहाँ से उठाए, वहाँ से उठाए, तो इसी तरीके से वो पेपर बना देते हैं। तो चलिए आज के पेपर को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे हमारे जो है हेल्प करेगा असिस्टेंट बीपीएस 16 कॉलेज एजुकेशन और जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन में लिया जाएगा फ्यूचर में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज प्रेजेंटेड बाय। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको आज लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं, 1940 वाला, वो प्रेजेंट किसने किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए के फजलुल हक ने जो है वे पेश किया था या प्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर सवाल आ जाए लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 23 मार्च 1940। कौन से पार्क में पास हुआ, जिसको उस टाइम जो है वो मिंटो पार्क बोला जाता था, लेकिन आज के दौर में हम उसे इकबाल पार्क के नाम से जानते हैं। एक और अगर आपसे सवाल आ जाए कि ये मुस्लिम लीग का कौन सा सेशन था जिसमें लाहौर रेजोल्यूशन को पास किया गया था, तो ये मुस्लिम लीग का 27वां जो है वो सेशन था। सवाल आ जाए कि इस सेशन को प्रिजाइड किसने किया था, जैसे 1930 वाला जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, जो कि जिसको हम इलाहाबाद एड्रेस बुलाते हैं, वो अल्लामा इकबाल ने किया था। लेकिन 1940 वाला जो लाहौर रेजोल्यूशन वाला सेशन था वो कायदे-ए-आज़म ने प्रिजाइड किया था। क्या कर रहे हैं हम, एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनसे देख रहे हैं। असिस्टेंट का पेपर इन्होंने निकाला है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इसको एज एरिया समझकर आगे जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कालर कहार लेक इज़ इन। कालर कहार लेक जो है वो कौन से माउंटेनियस रेंज में वाक़ है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये मौजूद है साल्ट रेंज में। अब क्या करें, कालर कहार लेक के बारे में पढ़ लें और साल्ट रेंज के बारे में भी पढ़ लें। ये क्या होता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब आप पेपर के हवाले से पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप टारगेटेड स्टडी भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये सवालात पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब ये साल्ट रेंज का सवाल आ जाए, साल्ट रेंज की सबसे लंबी चोटी कौन सी है या लार्जेस्ट पीक कौन सी है? वो है सकेसर। सवाल आ जाए कालर कहार लेक का, इसमें पूछा है कौन सी रेंज में है। सवाल आ जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है। सवाल आ जाए कौन से प्रोविंस में है, तो वो पंजाब प्रोविंस में है। अगला क्वेश्चन है, वो गेव द टाइटल कायदे आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का टाइटल किसने दिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने उनको ये टाइटल दिया था। अब सवाल आ जाए कि उन्होंने ये टाइटल मुस्लिम लीग की या कौन सी जो है वो मुस्लिम लीग की मीटिंग में दिया था, तो 1938 वाली मीटिंग में जो है इन्होंने कायदे आज़म को टाइटल दिया था। ठीक है, और सवाल आ जाए कि 1938 वाली जो है वो मीटिंग कहाँ पर हुई थी? वो पटना में हुई थी। एक और सवाल कि कायदे आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल किसने दिया था? तो वो दिया था सरोजनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेट्स मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितने प्रोफेट्स को जो है वो मेंशन किया गया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 25 ऐसे प्रोफेट्स हैं जो कि कुरान पाक में मेंशन्ड है। अब कुरान के लिहाज से एक तो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, उसके अच्छे तरीके से जो है उसको पढ़ लें, और जो है वो कौन सी चीज़ किस सूरे में मेंशन है ये चीज़ें भी पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, फेमिनाइन ऑफ बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कंवारा लड़का। ठीक है, तो इसका हमें फेमिनाइन बताना है, मतलब फीमेल वर्जन बताना है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पिंस्टर। ठीक है, स्पिंस्टर हम उस औरत को बुलाते हैं जो कि अनमेरिड हो, और अगर लड़का अनमेरिड हो तो बैचलर। अगला क्वेश्चन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिक्स्ड हिज सैलरी एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एट। कायदे आज़म जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे तो उसने अपनी जो है सैलरी कितनी मुख्तस करवाई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 रुपया। अगला क्वेश्चन है, वो इन्वेंटेड द एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जो है ये किसने इन्वेंट की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैरियर। इसका फुल नाम है विलीज़ कैरियर। ठीक है, अब यहाँ से एक आइडिया ले लें कि हमें इन्वेंशन के बारे में भी पढ़ना है साइंस के पोर्शन में।
अगला क्वेश्चन है कसूफ इज़ अ स्पेशल प्रेयर फॉर। कसूफ जो है या नमाज कसूफ किस चीज़ के लिए जो है वो पढ़ी जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोलर इक्लिप्स के वक्त ये नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज खसूफ जो है वो लूनर इक्लिप्स के दौरान पढ़ी जाती है। ये जो नमाज़ें हैं उनका भी आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। नमाज खसूफ, नमाज कसूफ, नमाज इस्तिस्का जो कि शॉर्टेज ऑफ रेन के लिए पढ़ी जाती है, जो कि शहबाज शरीफ बोल रहे हैं लाहौर वालों को पढ़ो ताकि फ़ोग जो है वो कम हो लाहौर में। एक और नमाज़ होती है नमाज सॉरी हाँ, ये तीनों जो है आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है विच रेंज लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना। कौन सी माउंटेनियस रेंज है वो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है या मिलाती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो पाकिस्तान को चाइना से लिंक करती है। कराकोरम हाईवे जो है वो भी पाकिस्तान को जो है वो चाइना से लिंक करता है, जिसको हम सिल्क रूट भी बुलाते हैं या सिल्क रोड भी बुलाते हैं या शाहराह रेशम बुलाते हैं, जो कि हसन अब्दाल से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है मीर शहदाद जो कुब्बो मतलब टॉम्ब, इसका मतलब है कि मीर शहदाद का टॉम्ब जो है वो सिंध के कौन से शहर में वाक़ है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शाहपुर चाकर में ये टॉम्ब जो है वो वाक़ है। अगला क्वेश्चन है ही वेंट टू द पार्क कामा बट शी स्टेड एट होम। द सेंटेंस इज सिंपली, इसमें सेंटेंस का टाइप पूछ रहा है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कौन सा सेंटेंस है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ गैरिश। गैरिश का हमें सिनोनिम बताना है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसका सही सिनोनिम होगा फ्लैशी। ठीक है, गैरिश वर्ड का मतलब होता है दिलकश। अगला क्वेश्चन है बादशाही मॉस्क एट लाहौर वाज बिल्ट बाय। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में वाक़ है वो किसने बनवाई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई थी। अब यहाँ से कौन कौन से हमें हिंट मिलते हैं? एक तो हमें पढ़ना चाहिए मुग़ल एम्पायर के बारे में, जो भी उनका आर्किटेक्चर है, जो भी उनके आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर है उनके बारे में। दूसरा, हमें शहरों के बारे में पढ़ना चाहिए, या जो कि मशहूर जो है हमारी चीज़ें हैं उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडिया लेते जाएं और अपने हिसाब से जो है वो स्टडी स्टार्ट कर दें एसपीएससी के पैटर्न के तहत। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट विल होस्ट द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026। देखिए ना, एसपीएससी कहाँ से जो है वो सवालात पूछ रहे हैं। आपने अगर कंट्रीज़ पढ़े हों तो वो कॉन्टिनेंट का पूछ लेता है। तो खैर उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉर्थ अमेरिका में ये जो है वो होस्ट करेगा 2026 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये कॉन्टिनेंट मतलब होस्ट करेगा। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कौन सी कंट्रीज़ में जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में वर्ल्ड कप होस्ट होगा, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। ठीक है, तो कभी कभार इस तरह से जो है, मैं तभी कहता हूँ हर एंगल से जो है आप स्टडी करें। एक कंट्री पढ़ रहे हैं तो पहले देखें वो लैंड लॉक है या लैंड लॉक नहीं है, फिर देखें वो एशिया में है कौन से हिस्से में है, या किस कॉन्टिनेंट में, किस कॉन्टिनेंट के कौन से हिस्से में, जैसे पाकिस्तान एशिया में, एशिया में भी साउथ एशिया में है। अगला क्वेश्चन है मंगला डैम इज़ इन विच प्रोविंस। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मंगला डैम जो है वो फ़िज़िकली आज़ाद कश्मीर में भी है और पंजाब सूबे में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे एक रीजन का नहीं पूछ रहा, हमसे प्रोविंस का पूछ रहा है, तो आज़ाद कश्मीर हमारा प्रोविंस नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये पंजाब में जो है वो वाक़ है। अगला क्वेश्चन है 24th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अबाउट। 24वीं जो अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके अबाउट थी, उसका जो है वो थीम क्या था या किसके मुतालिक थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि उसमें जो है रीअलोकेशन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स किया गया था, जहाँ पर जो है वो पंजाब असेंबली ने जो है या पंजाब ने अपनी सीट्स लूज़ की थी, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो सीट्स गेन की थी और सिंध जो है अपनी सेम सीट्स रिटेन कर पाया था। अगला क्वेश्चन है वो लेड द आर्मी ऑफ कुरैश अगेंस्ट मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ बदर। जंग बदर में जो मुसलमान और कुरैश आपस में लड़े थे उसमें कुरैश का जो ट्राइब था या कुरैश का जो जंगजू जत्था था, फौजी थे, उनको लीड कौन कर रहा था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अबू सुफियान इब्ने हर्ब जो है वो कुरैश को लीड कर रहे थे अगेंस्ट मुस्लिम, और ये बैटल ऑफ बदर जो है वो 2 हिजरी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमल लेक इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। हमल लेक जो है वो कौन से सिंध के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंबर शहदाद कोट में ये लोकेटेड है। अब यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको सिंध की जो भी लेक्स हैं या पाकिस्तान की जो भी लेक्स हैं उनके बारे में लाजमी पढ़ना चाहिए। ये एसपीएससी जो है एरियाज टच कर रहा है। आप क्या करें, ये पेपर जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं अपलोड करूँगा, आप क्या करें इसमें जो भी मैंने MCQs बताए, एक MCQs बताया ना,
उसको अपने बुक पर नोट डाउन कर लें। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको नज़र आती है, जहन में आती है, वो पढ़ लें। आपका जो है ये इस तरीके से भी जो है पेपर क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्यूरियस मीन्स। स्प्यूरियस जो है इस वर्ड की मीनिंग क्या है? बेसिकली इसका मतलब जो है वो होता है जाली, मतलब नकली या ऐसी चीज़ जो है वो जो कि 2 नंबर हो या गलत हो। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मतलब के फ़ाल्स। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 जो है उसके लिए आप लाजमी जो है वो देखिएगा। इसके बाद वही अपलोड होगा, लेकिन आज नहीं, वो कल अपलोड होगा, तो उसको भी लाजमी देख लिया करें। क्या होता है, लोग एक वीडियो को देखकर फिर दूसरी को नहीं देखते, तो फिर वहाँ से आपको जो है एरियाज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर आपको एरियाज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगाना है और अच्छी टारगेटेड स्टडी करनी है तो पार्ट 2 देखिएगा, वरना अल्लाह अला खैर सल्ला। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो संगत के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।